आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय सदिश का साइन चिन्ह के बारे में देखेंगे। तो देखिए है ना, साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को हम लोग टीएफ से डिनोट करेंगे। अब इसको हम लोग ऐसे समझें कि एक सर्कल ले लेते हैं, है ना, ये एक्सिस सिस्टम ले लेते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई डैश वाई। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसे हम लोग वृत्तीय फलन भी कहते हैं, क्योंकि पॉइंट जो है क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट जब वैरी करता है तो उसके मूव करने से एक पाथ बनता है जो सर्कुलर होता है। इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सर्कुलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हमेशा आप समझेंगे कि ये जो है सर्कुलर फंक्शंस भी होता है, इसको हम लोग TR भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो भी कहते हैं। तो मान लिया जाए कि यहाँ से हम इस तरह से एक ये क्यू पॉइंट है। अब इस क्यू पॉइंट का मूवमेंट मान लेते हैं कि ऐसे है, इसको थीटा अगर हम एंगल मान लें, यह एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंगल पॉजिटिव होता है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इसे हम M कह देते हैं। ये इसको हम O मान लेते हैं, ओरिजिन है। अब O से Q यह एक हाइपोटेनियस कर्ण है, और OM जो है यह बेस है, और यह QM जो है परपेंडिकुलर है किस ट्रायंगल में, तो OQM में, ठीक है ना। तो हम अगर एक ट्रायंगल लेते हैं, है ना, OQ और M, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब अगर हम परपेंडिकुलर को P से डिनोट करें तो देखिए ये P जो है ना प्लस P हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, और बेस जो है इसका यह भी प्लस B हो जाएगा, और H जो है ना ये हमेशा प्लस ए होता है, इसका क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, हर क्वाड्रेंट में प्लस होता है। अब देखिए जब यह पॉइंट ऐसे मूव करते करते मान लिया जाए कि यहाँ पर आ गया, इसको हम Q डैश कह दें, यहाँ से इसको ऐसे हम मिलाते, यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसको हम मान के चलते हैं कि M डैश हो गया। तो इसमें हम क्या देखेंगे, O Q डैश और M डैश में ये जो परपेंडिकुलर है ये प्लस ही होगा, है ना, तो प्लस P कहेंगे। और अब बेस देखिए, बेस एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में है, तो इसका बेस जो है ना ये बेस माइनस B हो जाएगा, ये इसका बेस हो गया। और H जो है जैसा कि आप जानते हैं ये पॉजिटिव ही होता है। अब अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर Q डबल डैश यही पॉइंट मूव करते करते यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ऐसे करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करेंगे, इसको हम लोग M डबल डैश कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये माइनस हो गया, और ये B जो है इसका वो भी माइनस है, और H तो किसी भी क्वाड्रेंट में प्लस ही होता है। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, यहाँ से इसको हम ऐसे मिलाते हैं, यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, और M ट्रिपल डैश। तो हम इस ट्रायंगल में क्या देखें कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल OM डबल डैश Q डबल डैश में, और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल एक मिला क्या, तो OQ ट्रिपल डैश M ट्रिपल डैश में।
H यहाँ पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही मिला। जैसा कि आप जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो पॉइंट के मूव करने से अलग अलग क्वाड्रेंट में जो पॉइंट गया तो वहां से उसका जो पोजीशन है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का वो बदल रहा है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। पॉजिटिव पर पॉजिटिव, नेगेटिव पर नेगेटिव। अब देखिए, यदि मान लिया जाए कि हमको पता है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ हम लिख देते हैं P क्या है, तो पॉजिटिव है ना, P पॉजिटिव है, और B क्या है, पॉजिटिव है, और H क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड में देखें P क्या है, तो P पॉजिटिव है, B क्या है, निगेटिव है, और H क्या है, पॉजिटिव है। अब इसमें देखें हम थर्ड क्वाड्रेंट में, तो P नेगेटिव है, B नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हम कहेंगे तो देखिए ये H तो इसका यहाँ है प्लस है, और ये परपेंडिकुलर देखिए तो परपेंडिकुलर इसका नेगेटिव है ना, तो यहाँ P नेगेटिव हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है, और B तो इसका भी प्लस ही होगा। तो क्या क्या हमें मिला, P जो है नेगेटिव हुआ, B जो है पॉजिटिव हुआ, और H जो है पॉजिटिव हुआ। तो इस तरह से ये सिचुएशन मिला। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब बात कहे तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H होता है। और P प्लस है और H भी प्लस है तो ये पॉजिटिव ही रह गया, यानी कॉस थीटा भी पॉजिटिव रह गया। क्यों? क्योंकि इसमें P, B और H तीनों पॉजिटिव है, इसलिए जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं साइन से लेकर कॉसेक तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव ही होंगे। तो ये पहला नियम ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल TR है ना पॉजिटिव, ठीक है ना, ये सभी जो है पॉजिटिव हो गया। इसको हम ऐसा कह देते हैं, तो यहाँ कह दें हम ऑल पॉजिटिव, ऑल यानी TR ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं हम तो B होता है नेगेटिव। अब देखिए दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में B नहीं होता है, किसमें किसमें, साइन में और कॉसेक में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई H। तो यहाँ P पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, इसलिए वो पॉजिटिव रहा, और कॉसेक H बाई P वो भी पॉजिटिव रहा। बाकी चार जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसमें B होता है, और B नेगेटिव होने के चलते वो सबको नेगेटिव बना देगा। इसलिए इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम बात कहेंगे तो कहेंगे कि ओनली साइन एंड कॉसेक है ना आर पॉजिटिव, और बाकी रेस्ट नेगेटिव। तो ये साइन हो गया है ना, चिन्ह हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल दो पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या देखते हैं कि P और B दोनों ही नेगेटिव है। तो आप जैसे जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B होता है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव मिलके क्या हो गया पॉजिटिव, तो P बाई B हो गया, और कॉट में भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी चार जो बचा, ठीक है ना, जिसमें P और B नहीं है बल्कि P H है और B H है, तो वो चारों नेगेटिव हो जाएंगे और केवल दो पॉजिटिव होंगे, और वो होंगे tan और cot। इसी तरह से आप करेंगे तो यहाँ आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan एंड cot पॉजिटिव, ठीक है ना। ये जो है
और बाकी जो रेस्ट है वो नेगेटिव। अब देखिए, अब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में P नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो जिस में P होता है तो दो TR में P नहीं होता है। किस में? कॉस में और सेक में। तो कॉस और सेक B/H और H/B पॉजिटिव बाई पॉजिटिव रह गया। तो केवल दो इसमें पॉजिटिव होगा। कौन कौन? फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली है ना, कॉस एंड सेक, ये पॉजिटिव हो गया और बाकी जो रेस्ट है वो नेगेटिव हो गया। तो इस तरीका से हमने देखा कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, ठीक है ना। और थर्ड में, ठीक है, ओनली tan cot पॉजिटिव और फोर्थ में ओनली cos एंड sec पॉजिटिव। तो इसे इस रूप में याद रखना है। अब इसको यदि हम चाहें तो इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देख लीजिए। जैसे यहां हम क्वाड्रेंट लिख दें, यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड और यहाँ फोर्थ। और यहाँ पर हम लिख दे साइन थीटा, यहाँ लिख दे कॉस थीटा, यहाँ लिख दे टैन, यहाँ लिख दे कॉट, यहाँ सेक और यहाँ कोसेक। तो इस तरह से यहाँ केवल साइन के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए कैसे हम इसको करते हैं। तो जब आप समझकर, ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी भी आप रटने की भूल मत करें। ट्रिगोनोमेट्री में यदि आप एक डेरिवेशन फार्मूला का या समझ कर देखिए, अब साइन स्कीम को हम लोग इस तरह से अब लिख सकते हैं कि साइन थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ये पढ़े हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक हम लोगों ने देखा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ प्लस और बाकी जो है आप माइनस करते हैं। फिर थर्ड में हम लोगों ने देखा कि टैन और कॉट केवल पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस थर्ड में नेगेटिव होने के चलते। तो देखिए, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस, माइनस और माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस, माइनस, ये प्लस और ये माइनस।